जय हिंद दोस्तों। शायद ही कोई भारतीय हो हमारे बीच जिसे अपने देश के खिलाड़ियों पे गर्व ना होता हो। याद करके देखिए वो पल जब मेरी कॉम, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया और भी बहुत सारे हमारे देश के एथलीट्स जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है दुनिया के सामने मेडल्स लाकर, गूज बम्स और प्राइड दोनों की फीलिंग आती है, राइट। पर इन्हीं एथलीट्स का एक खास वर्ग हमारे रेसलर्स, हमारे पहलवान जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स जैसे टूर्नामेंट में हमारा सर ऊंचा किया है, वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, जिसे लीड कर रहे हैं साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट जैसे नामी रेसलर्स। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हों या खेल मंत्री, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ना ना, ये मैं नहीं बोल रहा, पर शायद यही परसेप्शन दिखाया जा रहा है, बनाया जा रहा है आज हमारे देश में। तो ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि ये हो क्या रहा है। जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं इन पहलवानों ने, उनको सुनकर भी क्या हमारी सरकार अनदेखा कर रही है? तो आज हमारी इस वीडियो रिपोर्ट में हम इसी प्रोटेस्ट की बात करेंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। सिर्फ एक तरफ की बात नहीं दोस्तों, बल्कि इस पूरे मामले के हर पहलू को देखेंगे और फिर आप और मैं तय करेंगे फैक्ट्स के आधार पर, ना कि अपने पॉलिटिकल चश्मे से। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे रेसलर्स की सबसे पहली मांग है दोस्तों, WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह, एक बीजेपी MP और बाहुबली नेता जिन्होंने इन रेसलर्स के अनुसार एक दो नहीं बल्कि हजारों फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली हरास किया है, उन्हें उनके पद से हटाया जाए और उनकी जगह किसी और को बैठाया जाए इस पद पर, और बृजभूषण सिंह पे कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा जाए। बिल्कुल करेक्ट, ये होना ही चाहिए जब ऐसी बात है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा ट्विस्ट और टर्न है इस स्टोरी में, जिसे धीरे धीरे हम देखेंगे, क्योंकि इसी साल के जनवरी महीने में इन्हीं डिमांड्स को लेकर हमारे इन्हीं रेसलर्स ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू किया था बृजभूषण सिंह के खिलाफ। और तब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर उनसे जाकर मिले और एक ओवरसाइट कमेटी बनाई इन सारे आरोपों की जांच करने के लिए, जिसकी चेयरपर्सन हमारे देश की शान मेरी कॉम को बनाया गया, जिनकी ईमानदारी पर शायद ही कोई सवाल खड़ा कर पाए, और जल्द से जल्द कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले जरूरी है दोस्तों, सांसद और WFI के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह जिन पर यह आरोप लगाए गए हैं, उनके बारे में जान लेना। बृजभूषण एक बाहुबली नेता जो आज बीजेपी MP हैं, लेकिन उससे पहले वो समाजवादी पार्टी के MP थे। इलेक्शंस में चाहे कोई भी पार्टी जीते, पर अपनी सीट से बृजभूषण ही जीतते हैं हमेशा, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़े हों। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें अरेस्ट किया गया था, जिसे वो खुले तरीके से शान की बात कहते हैं। 1992 में उन पर टाड़ा भी लगा दाऊद इब्राहिम का साथ देने के लिए JJ हॉस्पिटल शूटआउट में। 2021 में एक जूनियर रेसलर को स्टेज पर पब्लिकली उन्होंने थप्पड़ मारा। और ये सब तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, जब आप ये जानोगे कि 2022 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद खुले तरीके से मर्डर करने की बात तक कबूली है। तो अब मैं इतना श्योर हूं कि आपको यही इंप्रेशन आ रहा होगा, और आना भी चाहिए, कि प्रोटेस्ट में बैठे पहलवानों के सारे आरोप सही हैं। इस इंसान की तो हिस्ट्री ही ऐसी है। लेकिन थोड़ा सा वेट दोस्तों, अब वापस चलते हैं प्रोटेस्ट पे, जहां जनवरी में जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए तब इन रेसलर्स ने इस पूरे प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल लोगों से दूर रखा था, जिसका एग्जाम्पल हमने तब देखा जब बृंदा कारात वहां गई। तब बजरंग पुनिया ने उनसे माइक ले ली थी, ये कहते हुए कि ये प्रोटेस्ट राजनीतिक लोगों के लिए नहीं है, इसलिए राजनीतिक लोग इसका इस्तेमाल ना करें, और बृंदा कारात को मंच से उतार दिया गया था। लेकिन अप्रैल में जब ओवरसाइट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, जो अभी तक पब्लिक तो नहीं की गई है दोस्तों, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स ने अपने आर्टिकल में इस रिपोर्ट की कुछ डिटेल शेयर की हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो, जनवरी में जब अनुराग ठाकुर ने रेसलर्स से मिलकर ये ओवरसाइट कमेटी बनाई थी आरोपों की इन्वेस्टिगेशन के लिए, तब रेसलर्स ने प्रोटेस्ट बंद कर दिए थे, जो चालू दोबारा हुए अप्रैल में, जब कमेटी की रिपोर्ट ने सिरे से गलत बता दिया इन आरोपों को बृजभूषण के खिलाफ, क्योंकि कोई भी एविडेंस नहीं मिले इन आरोपों के। अब जरा इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल की बातों को देखते हैं। जैसे विनेश फोगाट के बदलते हुए स्टेटमेंट, जहां उन्होंने आरोप लगाया WFI के चेयरमैन बृजभूषण पे कि उन्होंने विनेश को 2015 में टर्की में गलत तरीके से छुआ, लेकिन बाद में इसी स्टेटमेंट को बदल दिया जब ये पता चला कि टर्की में वो उस साल कम्पीट ही नहीं कर रही थी, ये कहते हुए कि ये हुआ था 2016 मंगोलिया में,
और फिर एक इंटरव्यू में ये कहा जाता है कि ऐसा तो कुछ कभी नहीं हुआ। और ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, बल्कि ये सारी बातें इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में मौजूद हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसी आर्टिकल के मुताबिक बहुत सारे आरोपों को जब प्रूव करने के लिए कहा गया तो किसी भी फीमेल रेसलर्स के पास आंसर ही नहीं थे। जैसे बृजभूषण का फ़ोन नंबर मांगना पर उन्हें किसी कॉल का कभी ना आना, शोल्डर्स पे हाथ रखकर फोटो लेने की बात, लेकिन ऐसे किसी भी फोटो को कमेटी को दिखा नहीं पाना या उसमें असमर्थ होना। और ये सारे स्टेटमेंट फीमेल रेसलर्स के वेल रिकॉर्डेड हैं ओवरसाइट कमेटी के सामने। अब वापस आते हैं जब इस ओवरसाइट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी अप्रैल में दोस्तों, और जिसके बाद पहलवानों ने प्रोटेस्ट दोबारा शुरू की। लेकिन इस बार इन प्रोटेस्ट का रूप और स्वरूप बदल चुका था। और अब तक जिस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल लोगों से दूर रखा गया था, अब वो एक मंच बन गया था अपोजिशन के लीडर्स के लिए। प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल से लेकर सत्यपाल मलिक और पप्पू यादव तक, ये सब देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा। ये वो मांग थी दोस्तों जो ये रेसलर्स पहले दिन से ही उठा रहे थे। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद अब उनका कहना था एफआईआर से काम नहीं चलेगा, बल्कि बृजभूषण को जेल में डाला जाए और सभी पदों से हटाया जाए, सांसद और डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट इन दोनों पदों से। तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। इसी बीच जब बृजभूषण शरण सिंह ने पेशकश की अपने इस्तीफे की डब्ल्यूएफआई से और पूछा कि क्या प्रोटेस्ट बंद हो जाएंगे, तो इसका कोई भी जवाब नहीं आया रेसलर्स की तरफ से। अब ये समझो दोस्तों कि जहां नारे लग रहे हो कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मजाक बनाया जा रहा है। सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने, इतना बड़ा हमने ऐसे ऐसे रोकर रो रहा था, क्या हुआ, हमको बड़ी मारा पुलिस। ये सब इस पूरे प्रोटेस्ट पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, और वो भी तब जब मेरी कॉम की अध्यक्षता वाली ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट ठीक उलट आई है इन पहलवानों के आरोपों से। तो अब इन पहलवानों पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें थोड़ा समझते हैं। पहले तो आप ये समझो, ये पहलवान सभी पहलवान नहीं है हमारे देश के, बल्कि कुछ पहलवान हैं हरियाणा से, जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये चाहते हैं कि डब्ल्यूएफआई का प्रेसिडेंट कोई जाट बने। और इस आरोप का कोई भी खंडन नहीं किया गया है इन रेसलर्स के द्वारा, इन पहलवानों के द्वारा। जैसे डब्ल्यूएफआई का चेयरमैन देश का कोई भी नागरिक बने, इससे हमें दिक्कत नहीं। और साल 2021 में वो हुआ है दोस्तों जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। 2021 में जब बृजभूषण की डब्ल्यूएफआई ने नए रूल्स लाए कि हर रेसलर को ट्रायल्स में शामिल होना होगा, नेशनल खेलना होगा, ताकि वो क्वालिफाई कर सके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ओलंपिक कोटे से हो या नहीं, तो इससे भी फ़र्क पड़ा बहुत सारे पहलवानों को, जैसे बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। और जिसके कारण ही आने वाले नेशनल गेम्स और कई मीटिंग्स में शामिल ही नहीं हुए ये 3 लोग। और आखिर में डब्ल्यूएफआई का एक और नया रूल जिसमें हर राज्य का कोटा फिक्स था, और जिसके कारण ही हरियाणा की कई टीम्स शामिल होती थी इस नियम से पहले। लेकिन अब केवल एक ही टीम जा सकती थी ताकि बाकी स्टेट्स के पहलवानों को भी मौका मिले। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो निसंदेह काफ़ी सीरियस हैं और उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और शायद इसीलिए हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने ओवरसाइट कमेटी बनाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए देश के नामी एथलीट्स और प्लेयर्स को लेकर। लेकिन आज जैसा दिख रहा है, जब अप्रैल में दोबारा इस रिपोर्ट के आने के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, तो वो अपने मुख्य मुद्दे से भटक कर केवल एक पॉलिटिकल टूल बनते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप दोनों पक्षों को समझ पाए होंगे, क्योंकि हमेशा जो दिखता है वैसा हो ज़रूरी नहीं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इन एलिगेशंस के बारे में। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, एक और मुद्दे पर बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।